पितृपक्ष में, पितृपक्ष के अंतर्गत यदि शिवजी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल, 3 चावल के दाने, 3 बेलपत्र पितरों का स्मरण कर कर सुधा 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 कहकर पितरों के हेतु भी अगर समर्पित कर दो तो शिव उसको स्वीकार कर कर सुधा पितरों से कहकर कल्याण कर देती, दुख समाप्त हो जाता, कष्ट मिट जाता। सुधा ब्राह्मण भोजन करा रहे हो, गौ माता को श्राद्ध पक्ष में रोटी दे रहे हो, स्वान को रोटी दे रहे हो, कागल को निकाल रहे हो, कौवे को रोटी दे रहे हो, सुधा का स्मरण सुख देता है, सुख देगा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दानी स्वाहा स्वधा नमस्तुते, स्वाहा स्वधा नमस्तुते, स्वाहा स्वधा नमस्तुते, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। स्वधा 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 बोल लेने से भी पितृ तृप्त हो जाता, पितृ तृप्त। कितना सुंदर कहा है महाराज। यदि घर में यदि क्लेश उत्पन्न हो जाता है, आपका धन, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जमीन, आपका प्लाट, आपका दुकान, आपका पैसा यदि किसी ने कब्जा कर लिया और छोड़ नहीं रहा, प्रत्येक अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर 2 दीप लगाइए घी के। दोनों दीप के सामने एक हल्दी का चावल, एक कुंकू का चावल का दाना रख दीजिए और स्वधा 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 3 बार कह दो और स्मरण करो, हे हमारे कुलदेव, पितृदेव, शिवदेव, महादेव, कृपा कर कर मेरा जो जमीन है, मेरा जो धन है, मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरा पैसा लोगों ने हथिया लिया, देते नहीं। अपना गोत्र बोलकर स्मरण कर कर बाबा मेरा धन मुझे वापिस ना कर दो। एक अमावस्या पर करो, फिर अगली अमावस्या करो, ऐसे 2-4 अमावस्या करोगे। जिसने ले रखा है वो खुद सोचेगा कि मुझे क्या हुआ, कि मुझे देना है, उसका पैसा चुकाना है, धन रखेगा नहीं। पितृ सुधा का नाम स्मरण करते से जब हम सुधा 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 कहते हैं, पितृ उसको स्वीकार करते हैं। जैसे अग्निदेव की धर्म पत्नी स्वाहा, क्या है, जम के बोलो जरा, स्वाहा। जब हम यज्ञ करते हैं, सांकल ले देते हैं, ओम वैष्णवे स्वाहा। स्वाहा बोलते से ही अग्नि देवता की धर्म पत्नी उस भाग को देवताओं को देती है। उसी तरह तर्पण, तिलांजलि, पिंड, तर्पण आदि जितने भी हम पितरों के लिए कर्म करते हैं, उसमें हम स्वधा स्वधा बोलते हैं। जब स्वधा बोलते हैं तो वो स्वधा पितरों को भाग देती है और पितरों से कहती हैं, ये मेरा बेटा दुखी है, इसको ये तकलीफ है, इसको ये कष्ट है, तुम इसका ये कष्ट पितृदेव मिटा दीजिए, महादेव की आज्ञा है, इसको सही कर दीजिए। करते, श्रेष्ठ करते। ओम जयंती। कोई ने कहा थायराइड हो गया, कोई ने कहा चर्म रोग हो गया, कोई ने कहा ये हो गया, कोई ने कहा शरीर में, कोई ने कहा पत्रिका देखकर ज्योतिषी ने कहा तुम्हारा ग्रह बेकार चल रहा है, तुम्हारे ग्रह पूरे तरह से बेकार हो गए। कोई कहे कुंभ राशि बेकार हो गई, कोई ने कहा ये राशि बेकार हो गई, कोई ने कहा वो राशि बेकार हो गई, कोई ने हाथ देखकर कह दिया कि तेरी किस्मत में ये सुख नहीं है। अगर पितृपक्ष में, पितृपक्ष के अंतर्गत यदि शिवजी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल, 3 चावल के दाने, 3 बेलपत्र पितरों का स्मरण कर कर सुधा 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 कहकर
पितरों के हेतु भी अगर समर्पित कर दो तो शिव उसको स्वीकार कर कर स्वधा पितरों से कहकर कल्याण कर देती, दुख समाप्त हो जाता, कष्ट मिट जाता। स्वधा ब्राह्मण भोजन करा रहे हो, गौ माता को श्राद्ध पक्ष में रोटी दे रहे हो, स्वान को रोटी दे रहे हो, कागल को निकाल रहे हो, कौवे को रोटी दे रहे हो, स्वधा का स्मरण सुख देता है, सुख देगा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा काली स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा स्वधा नमस्तुते। स्वधा 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 बोल लेने से भी पितृ तृप्त हो जाता, पितृ तृप्त। कितना सुंदर कहा है महाराज, यदि घर में यदि क्लेश उत्पन्न हो जाता है, आपका धन, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जमीन, आपका प्लाट, आपका दुकान, आपका पैसा, यदि किसी ने कब्जा कर लिया और छोड़ नहीं रहा, प्रत्येक अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर 2 दीप लगाइए घी के, दोनों दीप के सामने एक हल्दी का चावल, एक कुंकू का चावल का दाना रख दीजिए और स्वधा 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 3 बार कह दो और स्मरण करो, हे हमारे कुलदेव, पितृदेव, शिवदेव, महादेव, कृपा कर कर मेरा जो जमीन है, मेरा जो धन है, मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरा पैसा लोगों ने हथिया लिया, देते नहीं। अपना गोत्र बोलकर स्मरण कर कर बाबा मेरा धन मुझे वापिस ना कर दो। एक अमावस्या पर करो, फिर अगली अमावस्या करो, ऐसे 2-4 अमावस्या करोगे, जिसने ले रखा है वो खुद सोचेगा कि मुझे क्या हुआ कि मुझे देना है, उसका पैसा चुकाना है, धन रखेगा नहीं। पितृ स्वधा का नाम स्मरण करते से जब हम सुधा 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 कहते हैं, पितृ उसको स्वीकार करते हैं। जैसे अग्निदेव की धर्म पत्नी स्वाहा, क्या है, जम के बोलो जरा, स्वाहा। जब हम यज्ञ करते हैं, सांकल ले देते हैं, ओम वैष्णवे स्वाहा, स्वाहा बोलते से ही अग्नि देवता की धर्म पत्नी उस भाग को देवताओं को देती है। उसी तरह तर्पण, तिलांजलि, पिंड, तर्पण आदि जितने भी हम पितरों के लिए कर्म करते हैं, उसमें हम स्वधा स्वधा बोलते हैं। जब स्वधा बोलते हैं तो वो स्वधा पितरों को भाग देती है और पितरों से कहती हैं, ये मेरा बेटा दुखी है, इसको ये तकलीफ है, इसको ये कष्ट है, तुम इसका ये कष्ट पितृदेव मिटा दीजिए, महादेव की आज्ञा है, इसको सही कर दीजिए। करते, श्रेष्ठ करते। ओम जयंती। किसी पंच वृक्ष, बट, आंवला, बेलपत्र, पीपल, शमी, इन वो वृक्ष हैं जिन वृक्ष की छांव में बैठकर यदि एक बार भी आपने मुख से शंकर का नाम लिया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा है, नमः शिवाय कहा है, ओम नमः शिवाय कहा है, तो उसका फल हजारों हजारों गुना प्राप्त हो जाए। इसलिए क्या कहा गया, जब हम तुलसा जी की परिक्रमा करते हैं, माँ तुलसा को जल अर्पित करते हैं, तुलसी के क्यारे की परिक्रमा करते हैं, उस समय पर आपके मुख से यदि एक मंत्र निकला है तो तुलसी के क्यारे में जितनी मंजरी होती है, तुलसी के क्यारे में जितनी पत्तियां होती हैं, तुलसी के क्यारे में जितनी मिट्टी होती है, तुलसी के क्यारे में जितने जीव होते हैं, सबके पुण्य फल हमारे खाते में चले जाते हैं, उतना फल प्राप्त हो जाता है। एक तुलसा के पौधे की परिक्रमा करते समय मंत्र जप से
ओम जयंती मंगला भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दानी स्वाहा स्वधा नमस्तुते। शिव महापुराण की कथा का उमाखंड कहता है, शंकर को जल चढ़ाते समय, शिव की आराधना करते समय, पार्थिव लिंग का पूजन करते समय, बेलपत्र चढ़ाते समय, शिव मंदिर में झाड़ू लगाते समय तुम्हारे मन के अंदर जो भाव आता है शंकर भगवान को उसे तुरंत पूर्ण करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो। शिव को उसको पूर्ण करना पड़ता है, भगवान शंकर को उसे पूर्ण करना पड़ेगा, भगवान शंकर को उसको संभालना पड़ेगा। और कृष्णेश्वर महादेव वो तो अपने मन में बस भगवान शिव का शिवलिंग मस्तक पर है और चली जा रही है, हर शंभू हर हर शंभू। विसर्जन करना आता है ना आप लोगों को? पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे किया जाता है? पार्थिव शिवलिंग अगर आपने थाली के अंदर, पाटे के अंदर कोई सामग्री पर कोई ऊपर बनाया है तो उसका विसर्जन कैसे करा जाता है? पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करते समय जिस पात्र पे पार्थिव शिवलिंग बना हुआ है उस पात्र को नदी में शिव का नाम लेकर जल में उस पात्र को नीचे डाला जाता है, पात्र को पकड़ा जाता है और शिवलिंग को नीचे की ओर ले जाया जाता है। जब शिवलिंग पानी में थोड़ा कम दिखे उस समय पर उसको धीरे से फिर जल में छोड़ दिया जाता है। जब थोड़ा कम दिखे, थोड़ा हाथ पानी में नीचे करा जाता है और नीचे कर कर फिर उसकी फूल पत्ती जब पानी में ऊपर आ जाए, दिखने लगे, तब शिवलिंग को धीरे से खसका दिया जाता है, जल में उसको विसर्जन कर दिया जाता है। क्यों? अगर तुमने पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करा और उसको तुम थाली में बना कर ले गए हो, पाटे पे बना कर ले गए, अब तुमने इसको उठाया तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बोलो, जम के बोलो जरा, टूट जाएगा। तो इसको सबसे पहला विसर्जन करने के पहले जब पार्थिव शिवलिंग तुमने बना लिया, बनाने के बाद उसको जल के अंदर लेकर, जब पूजन करने के बाद जब जल के अंदर लेकर जाओगे तो उसकी फूल पंखड़ी अपने आप पानी में तैरने लगेगी और शिवलिंग जल में चला गया, मतलब तुमने विसर्जन कर दिया। अब भले तुम धीरे से उसको जो पार्थिव बनाया है तुम धीरे से उसको पानी में फिर धीरे से विसर्जन कर सकते हो। हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो विसर्जन। जैसे ही घोषमा ने जल में भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करा, इतनी देर में तो जो कपड़े में उसके टुकड़े बंधे थे, जो मर चुका था 1 हफ्ते पहले, वो कपड़े में से निकलकर तैरता तैरता बावड़ी में से पुत्र बाहर निकल कर आ बेटा। हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर हर शंभो हर शंभू हर हर। बेटा निकलते तैरता हुआ बाहर आया। श्री शिवानमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह उपाय आपको करना है श्राद्ध पक्ष में। श्राद्ध पक्ष में आप शिव जी के मंदिर जाएं, वहाँ पर 3 चावल के दाने, 3 बेलपत्र और 1 लोटा जल का उपाय है। सबसे पहले आप 3 चावल के दाने लें, 3 बेलपत्र लें और उस पर जल समर्पित करें और 3 बार बोले स्वधा स्वधा स्वधा। आपकी बीमारियां, कष्ट, दुख, तकलीफ सब दूर हो जाएंगे। धन्यवाद।